बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका बहुत ममनून हूँ कि आप सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आप ही की वजह से ये प्लेटफॉर्म चल रहा है। चंद अहम डेवलपमेंट्स और आज आपको एक खुली डुली बात जो कि एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है और एक ताज़ा तरीन ऐसी खबर है जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, वो हुआ क्यों और बेसिकली क्या चीज़ कहाँ पर बताई गई है और इसके अंदर कुछ और लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लेके ये बताया गया है कि एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि शायद कुछ पॉलिसी तब्दील होगी, चंद नई तैनातियों की बाद कुछ चीज़ तब्दील होगी, कुछ ऐसा होगा। तो ज़रा उस हवाले से भी कुछ क्लैरिटी आज मज़ीद आई है। एक दो अहम मीटिंग्स के अंदर कुछ बातें मज़ीद बाकायदा तौर पर उनको डिस्क्राइब किया गया है। जैसे होता है ना किसी चीज़ की तफसील दी जाती है, तो बाकायदा तौर पर तफसील दी गई है, उस पर भी बात करेंगे। मखसूस नशस्तों का जो फैसला था अमल उस पर नहीं हुआ। अब इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कहा जी कि वो जो 8 जजेस का जो 14 सितंबर का वज़ाती हुक्मनामा है उस पर भी हुक्म इम्तना जारी किया जाए। और बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने और भी बहुत सी बातें इसके अंदर कही है। ये भी कहा है कि जो डिले है इस फैसले के ऊपर अमल दरामद में वो इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं है। खैर इस पर तो बात हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है जी कि अब वो लियाकत बाग में एहतजाज करेंगे और वो जलसा नहीं है, अब वो एहतजाज करना चाहते हैं। वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठे हुए और वहाँ पर उन्होंने आज काजी फायसा साहब के ख़िलाफ़ और मंसूर अली शाह साहब, और ये तहरीक इंसाफ से ज़्यादा जारी बात है, उनकी तरफ इंक्लाइंड वकला थे। लेकिन वो बहुत होता है ना कि बहुत बड़ी वकला तो लाखों में है, और अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक एहतजाज करना है तो प्लान करके करें। अगर आपने वाकई डिस्प्ले करना है अपनी ताकत का और चीफ जस्टिस को या किसी और को पैगाम देना है कि भाई ये जैसे नज़र आ रहा है वैसा है नहीं और हम भरपूर मज़ामत करेंगे, तो फिर तो एक बहुत बड़ा एहतजाज, कम वकला है एहतजाज या कम अज़ कम उनका इकट्ठ होना चाहिए था। लेकिन वो बहुत बड़ा या बहुत बड़ी तादाद में वकला इकट्ठे नहीं हुए, जो कि इस बात पर सवालिया निशान है कि इसकी क्या वजह है। जब वकला को इशूज़ भी हैं तो वजह क्या है कि क्यों इकट्ठे नहीं हुए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं जी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो तकरीर की, मानना पड़ेगा कि बड़ी जानदार तकरीर थी। जो अच्छी बातें थी मैं कुछ आपके सामने वो रखूँगा। और आज एक और बड़ी डेवलपमेंट अहम हुई है जिसके बाद आपको अंदाज़ा होता है कि ये निज़ाम, और मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले ख़बर दी कि कुछ एक मुलाकात के अंदर या एक मीटिंग के अंदर कुछ चीज़ों की तफसील दी गई है और बाकायदा तौर पर बताया गया कि क्या होने जा रहा है। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैं आपको इलेक्शन कमीशन की बात बता दूं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया जी कि हमारी वजह से कोई डिले नहीं है। ये जनाब हमने तो नज़र सानी डायल कर दी थी, 25 को हमने वजात तलब कर ली थी, आपने ही हमें 14 सितंबर को जाके वो दी है। साथ ही उन्होंने कहा जी कि वो दरख्वास्त में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के दस्तावेज़ पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दस्तावेज़ पर कमीशन से जवाब तलब नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर दरख्वास्त की वजात की दरख्वास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी की है। ये भी इलेक्शन कमीशन ने लिखा है। दरख्वास्त में सजा की गई है कि 14 सितंबर के वजाती हुक्मनामे पर नजर षानी की जाए। अब ये तो एक नहीं कर दिया, अब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट को फिर उस पर वजात जारी करनी पड़ेगी। उसके दौरान जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो आपके सामने है और वो किस नहज पर जा रही है। अब वो कहते हैं ना, वो दाव लगने वाली बात है, कौन कितना बड़ा दाव लगाएगा। एजेंडा तैयार है, अक्टूबर के पहले 6-8 दिनों के अंदर के तरमीम लानी है। और तरमीम के अंदर क्या होगा ये भी मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा कि किस तरह की तैयारी हुकूमत ने की हुई है, सफ़ बंदी की है। अब लोग कहते हैं जी कि आप जब ये ख़बर देते हैं तो आप ये क्यों नहीं कहते बस जी कि बिल्कुल ये हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, बेशक ताकत सब कुछ, लेकिन इंसान की प्लानिंग होती है, प्लानिंग सबसे बड़ी होती है अल्लाह ताला की ज़ात की, अल्लाह का हुक्म होता है। तो आपने देखा 2-3 हफ्ते पहले इतवार के रोज़ क्या हुआ, 2-2 सेशंस बैठे रहे और नहीं कुछ हो सका। तो अब भी इनकी तैयारी बड़ी है, एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि ये आइनी मसवदा कामयाब हो जाए। एक और दिलचस्प बात हुई जो कि सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो ये कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता एक कैंडिडेट मेंबर कौमी असम्बली बलूचिस्तान से, उन्होंने आज PMLN ज्वाइन कर ली वज़ाई साहब ने, और स्पीकर साहब ने फटाफट उनकी पार्टी पोजीशन। अब PMLN यानी इत्तेहादी हुकूमत के पास अब कौमी असम्बली के अंदर 215 नशस्तें हो गई हैं। 215 जो कौमी असम्बली में 2 तिहाई अक्सरियत के लिए क्या रिक्वायर्ड है, इनको तकरीबन 224, जो मुझे फिगर याद है 224 सीट से चाहिए।
224 का नंबर चाहिए। सो 215 पे ये हुकूमती इत्तेहाद पहुंचा हुआ है। सो आपको ये नज़र आना शुरू हो गया कि जो मैंने आपको कहा था ना कि वो जो 41 मेंबरान हैं उन पे काम हो रहा है, उन पे काम हो रहा है, तो काम होने का एक तो आपको आज नज़र आ गया कि एक साहब ने ज्वाइन कर लिया है और वो PMLN में चले गए हैं। हिमायत याफ्ता वो तहरीक इंसाफ के थे, मतलब या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्या तहरीक इंसाफ के थे, लेकिन वो आज उन्होंने जनाब वहाँ पर बैत कर ली है PMLN के साथ। तो फिर आपको पता है जब निज़ाम हो ही डंडा सोटे वाला और निज़ाम फिर चल रहा हो तो फिर निज़ाम ऐसे ही चलता है, और निज़ाम फिर अपने साथ सबको लपेट में भी लेता है और अपनी मर्ज़ी से चलवाता भी है बहुत सारी चीज़ें। अब इसके अंदर ना जब मैं ये बात करता हूँ कुछ लोग कहते हैं जी फटाफट ना वो आके कहते हैं कि वो देखिए जी सबसे बड़ी ज़ात है। बेशक हमारी आपकी जान अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े में है और एक सेकंड नहीं लगेगा हम ख़त्म हो जाएंगे। मैं दुनियावी तौर पर जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही होती हैं मैं वो बताता हूँ कि भाई ये हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ ये पहला बारिश का कतरा था जो PMLN की झोली में या किसी और की झोली में गिरा है। आप आगे देखिएगा और भी बड़े बड़े काम होने की तैयारी हो रही है कि पता लगेगा आपको अच्छा जी 2 लोग और थे वो शामिल हो गए जी PMLN में, कोई पीपल्स पार्टी में चला गया है जी, कोई किधर चला गया है जी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनाने के लिए, और स्पीकर साहब फटाफट उनकी नोटिफिकेशन करते जाएंगे और वो सारा मामला होता जाएगा। तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है। अब मैं आता हूँ जनाब वो जो सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक किसी जगह मीटिंग हुई और जारी बात है उसमें बड़े अहम लोग शामिल थे और उसमें बाकायदा तौर पर हाँ उसके अंदर कुछ, अब मैं ज़रा इसको क्योंकि अपने आपने सोर्स को भी कवर करना तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे लोग ऐसे सिफारतकार जो कि पाकिस्तान से जारी बात है उनका ताल्लुक़ नहीं और दुनिया से है, दुनिया के और हिस्सों से है, वहाँ पर ये बाकायदा तौर पर बात बताई गई, शेयर की गई कि जी ये हुकूमत जिस तरह से चल रही है ये हुकूमत ऐसे ही चलेगी, कोई पाकिस्तान के अंदर सियासी टर्मोइल नहीं है, कोई कुछ तब्दील नहीं होने जा रहा। जो पाकिस्तान के अंदर अब आज जैसे डिफेंस सेक्रेटरी को तैनात किया गया है वो पाकिस्तान में वो वज़ीर-ए-आज़म ने किया है, लेकिन ऑब्वियसली विद द कंसल्टेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी चीफ़ वो किया है। नए DG ISI आ रहे हैं, उनकी पॉलिसी वही होगी जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की है। कुछ तब्दील होता हुआ नज़र नहीं आ रहा दुनियावी तौर पर, और ये भी बाकायदा तौर पर बताया गया कि ये हुकूमत चलेगी और अपना वक्त पूरा करेगी। इस हुकूमत ने बड़े मेजर इंडिकेटर्स दिखाए हैं इकॉनमी के और बड़ा अच्छा इसके अंदर मामला चल रहा है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है बिटवीन सिविलियन एंड मिलिट्री लीडरशिप, और जो ताउन पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए होगा फ़ौज और तमाम इदारे हुकूमत को प्रोवाइड करेंगे। अब इसके अंदर एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है कि वहाँ पर किसी कोई एक साहब थे, उन्होंने बाय द वे कहा कि बड़ा टेंशन है इदारों के दरमियान, उनका ताल्लुक़ जिन्होंने ये कहा उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से ही है। तो उन्होंने कहा जी ये एक बड़ा टर्मोइल है ये वो, तो उन्होंने कहा जी ये कोई इतनी बड़ी इसकी अहमियत नहीं है, ये हुकूमत के मामलात हैं और पार्लियामान के मामलात हैं, ये पार्लियामान और हुकूमत खुद सुलझाएगी, पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी है या जुडिशरी और पार्लियामेंट का मामला है वो आपस में खुद सुलझा लेंगे। लेकिन ज़ाहिरी बात है जो हमारे मुल्क में जिस तरह से सिलसिले चल रहे होते हैं तो बेसिक उसमें जो दुनियावी बात, मैं हमेशा क्यों कहता हूँ दुनियावी ग्राउंड रियलिटी जो होनी जा रही है वो क्या है, वो ये है जनाब कि इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो ये, मुझे कुछ जो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब रहें या ना रहें, रहें या ना रहें, लेकिन पूरी कोशिश की जाएगी कि मंसूर अली शाह साहब के पास वो ताकत इख्तियार ना हो जब वो अगर वो चीफ़ जस्टिस बनते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो उनके पास ताकत ना हो जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस के पास है। इसके लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया जाएगा। मुनीब अख्तर साहब सीनियर जज हैं, लेकिन उनके लिए भी शायद कोई मसाइल हो सकते हैं, या कम अज़ कम अगर मंसूर अली शाह साहब बहसीत चीफ जस्टिस उनको सपोर्ट करते हैं तो कोई रोक नहीं सकता, इदारा काम करेगा, वो भी वहाँ मौजूद होंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि चंद जज साहिबान ऐसे हों पाकिस्तान की आला अदलिया के अंदर जो कि शायद हालात की नज़ाकत देखते हुए खुद ही कहें कि यार छोड़ो हमने यहाँ क्या काम करना है, हम चले जाते हैं। और इसकी पॉसिबिलिटी पाकिस्तान के इन हालात के अंदर मौजूद है। लेकिन मैं इस बात को ज़रा गौर कीजिएगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हों या ना हों किसी भी इक्वेशन के अंदर,
मंसूर अली शाह साहब के पास इतना इख्तियार ताकत नहीं होगी जो मौजूदा चीफ जस्टिस के पास है। मैंने दोबारा ये आपको बात बताई है, इसके लिए पूरा सर धड़ की बाजी लगाई जाएगी। बाकी आपको पता है, वो पंजाबी में कहते हैं ना, लगी दा है, वो दा लगे या ना लगे वो तो बात की बात है। सो ये बाकायदा तौर पर जनाब ये चीज़ इसकी तैयारी है और ये चीज़ बिल्कुल होने जा रही है। आपने एक और चीज़ देखी होगी कि जो वकला हजरात इकट्ठे हुए, बड़ी उन्होंने कहा जी जस्टिस मुनीब साहब हम आपके साथ हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आपके साथ हैं, ये बड़ा गलत लेटर लिखा काजी फैसल साहब ने, उनकी फस्तायत है, ये है वो है। लेकिन काजी साहब के ख़त से ना बड़ी खुश है बहुत से लोग। उन्होंने कहा क्या बात है, खड़ाक की है काजी साहब ने, ओह बिल्कुल ऐसे ही चीफ जस्टिस को होना चाहिए। ये देखें चीफ जस्टिस साहब ऐसे ही होना चाहिए। और वो लोग भी एक ज़माने में जो बंदयाल साहब को कहते थे कि वन मैन शो है, बड़ा गलत है, ये है वो है, देखें चीफ जस्टिस क्या बने हुए हैं। अब काजी साहब के पास जब वो अमेंडमेंट हुई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के थ्रू, अब वो कह रहे हैं जी कमाल हो गया है, बहुत अच्छा हुआ और काजी साहब ने बिल्कुल ठीक किया और ठीक जवाब दिया मंसूर अली शाह साहब को। सो ये भी हम आज के हालात और सारी चीज़ें आपके सामने देखते हैं और ये हो रहा है, ये नज़र आ रहा है, आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। सो आप जो वकला इकट्ठे हुए ना, वो कोई इम्प्रेसिव शो नहीं क्रिएट कर सके। आज होता है ना कि यार वो पता लगे भाई बार्स इकट्ठी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, बेशक वो कोई वो तोड़ फोड़ के लिए नहीं आए, किसी लिए, लेकिन इजहार यकजहती के लिए पता लगे कि वकला बहुत बड़ी तादाद में बाहर आए हुए हैं, ठीक ठाक कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं। तो वो कोई इतनी बड़ी वो नज़र नहीं आ रही थी कि कोई बहुत बड़ी गैदरिंग हो गई है, बहुत वकला निकल आए। हाँ, अगर आगे हो तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसी चीज़। और ये मोस्टली वो वकला साहबान थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या टूवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनका मेजर टिल्ट है, वो आपको नज़र भी आता है। ये ऑनरेबल वो बड़े बड़े अच्छे वकला उसके अंदर शामिल हैं, ये वो वकला थे। अब ये बात तो बड़ी क्लियर है। आज एक और बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है। आज डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब वो कराची गए हुए थे, और जब वो कराची गए तो उन्होंने वहाँ पर ताजर कम्युनिटी से बात की, SIFC के ऊपर बात हुई और उन्होंने बड़ी ओपनली बात की आर्मी चीफ ने कि जी मैं आपके पास 1 साल पहले आया था और मैंने आपको कहा था कि मायूसी कुफ्र है और सारे उस वक्त सारे ज़रा शेकी हालात थे और आप लोगों को मैंने कहा था कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान इस बुरे हाल से, इस बुरी हालत से इंशाल्लाह निकलेगा। फिर उन्होंने वहाँ पर जो जो उस मीटिंग के अंदर जो बाकायदा तौर पर उन्होंने कंपैरिजन्स पेश किए पिछले साल से लेकर अब तक, उसमें कुछ चीज़ें अब इनको ये किस हद तक, क्योंकि मैं तो मईशतदान नहीं हूँ, लेकिन जो चंद मुआशी माहिरीन हैं, जब ऑफ द रिकॉर्ड भी हम उनसे पूछते हैं तो ये तो मेजर बताते हैं वो कि पाकिस्तान की हालत कंसिडरिंग जो 1 साल पहले थी उससे बहुत बेहतर हुई है। यानी पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 0.29% थी जून 2023 में, और सितंबर 2024 यानी जिस महीने में आप हैं ये तकरीबन 2.38 के ऊपर जा चुकी है और प्रोजेक्शन ये है कि 3% तक ग्रोथ है। ट्रेड डेफिसिट में कमी हुई है, तकरीबन आप समझें कि $3 बिलियन के करीब इसमें कमी हुई है, $3 बिलियन से ऊपर। जो करंट अकाउंट खसारा है पाकिस्तान का, जो पिछले साल जून 2023 में था, वो जो आज आर्मी चीफ की मौजूदगी में जो वहाँ उस मीटिंग के अंदर फिगर्स शेयर किए गए हैं वो ये है कि पिछले साल 2.5 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट्स खसारा था। इस साल 0.68 जो है बिलियन डॉलर ये करंट अकाउंट खसारा है। तो मेजर कमी हुई है बहुत सी चीज़ों के अंदर। इन्फ्लेशन 38% पे पिछले साल चली गई थी, इस वक्त 9.6% है। पॉलिसी रेट जैसे शरह सूद कहते हैं वो 22% से लेकर अब 17.5 पर आ चुका है और बताया यह जा रहा है कि इस साल कोई एंड में 15-14% तक लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बाकी रुपी पैरिटी बड़ी बेहतर हुई है, पिछले साल 333 रुपये तक डॉलर गया और अब 278 पे स्टेबल है। और जो बाकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनके बारे में भी आर्मी चीफ ने बताया जी कि वहाँ पर अब ये बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग थी। ओवरऑल हाँ, जो सेक्टर अभी भी फ्रैंकली जो प्रॉब्लम जहाँ पर है वो रियल इस्टेट सेक्टर है और वहाँ पर ओवर टैक्सेशन एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन अब तो उनका डंडा IMF का, तो टैक्सेस तो सबको देने पड़ेंगे, लेकिन ओवर टैक्सेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। और एक जो नई डेवलपमेंट हुई है जिसको सब बहुत कह रही, नॉन फाइलर का तो किस्सा ही ख़त्म हो गया, अब तो फाइलर ही है जो चलेगा। नॉन फाइलर की अब कोई ज़िंदगी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, यानी ज़िंदगी एज इन के आपको हर जगह मसाइल होंगे आपके पास, जब तक आप टैक्स नहीं भर रहे, टैक्स रिटर्न आपने फाइल नहीं की,
तो आप का प्रॉब्लम होगा। एक तो जनाब ये आज हुआ, और ये जब बिज़नेस कम्युनिटी से पाकिस्तान के आर्मी चीफ मिलते हैं उसका एक बहुत बड़ा मैसेज होता है कि ये कॉन्टीन्यूटी रखानी है, ये हम कॉन्टीन्यूटी रखवा रहे हैं और ये चल रहा है। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ पहले भी मिलते रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी से। बाजवा साहब बुला लेते थे GHQ के अंदर, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो बिज़नेस मैग्नेट्स हैं, बिज़नेस किंग्स हैं, उनको बुलाते थे और उनके साथ बातें करते थे। तो आर्मी चीफ कराची गए और उन्होंने ये तमाम बातें वहाँ पर की हैं। सो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने आज अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो बाकायदा तौर के ऊपर एक स्पीच की, जो अच्छी चीज़ थी, उन्होंने कॉल आउट किया पूरी दुनिया को कि जी इज़राइल क्या कर रहा है गज़ा में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, लेबनान के अंदर क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में, उसके ऊपर बात की। और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी, उन्होंने जो फ़ॉल्स इंडियन आइडेंटिटी क्रिएट की गई है, ये अच्छी बात थी कि दुनिया को बताना कि जी ये इंडिया के अंदर ये जो हिंदुत्व का कल्चर है और बाकी सारों को आप क्रश कर दें, बाकी किसी को छोड़ें ही ना और वहाँ पर अजाब क्रिएट कर दें। सो उसको उन्होंने कॉल आउट किया और ये भी कहा कि अगर हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एग्रेशन किया भारत ने तो डिसाइसिवली पाकिस्तान उसके ऊपर रिटेलिएट करेगा। और जब कश्मीर की बात की तो लेगेसी याद करवाई शहीद बुरहान वानी की, जो कि बहुत अच्छी बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जब जाते हैं, इमरान खान साहब भी गए, बड़ी अच्छी तकरीर की, उस वक्त भी बड़ा उनको प्रेज़ किया गया था। तो जब भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाता है, जब आप की इश्यूज़ को टैप करते हैं तो बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज आता है। और ये हुआ कि जो स्पीच थी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की थी, उसके फ़ौरन बाद इजरायली जो वज़ीर-ए-आज़म है नेतन्याहू उनकी थी, और पाकिस्तान का जो वफ़द था उसने वॉकआउट कर दिया उस तकरीर से पहले, मतलब उस तकरीर के दौरान उससे पहले वॉकआउट कर दिया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ थी जो आज पाकिस्तान के लिए ओवरऑल बड़ी अच्छी हुई। सो एक आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बात की थी, कि कल का तो गैब का तो सिर्फ अल्लाह को पता है, लेकिन कुछ कहीं पर तब्दील नहीं होने जा रहा है। हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि इस गेम के अंदर अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि जो चीज़ अफसोसनाक है वो ये कि वो सियासी कशीदगी वो ख़त्म नहीं होगी, वो आपको नज़र आएगी। वो वही जैसे अभी शेख वकास अकरम ने कहा, जी मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहसीत या पहली प्रेस टॉक या प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहसीत सेक्रेटरी इत्तलार PTI, और मेरे फैमिली के जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको सील कर दिया गया। अब ये बड़ा आसान होता है हुकूमतों के लिए करना, अगेंस्ट वन रीज़न और दी अदर, कोई वजह बता के जी आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, गवर्नमेंट कर देती, मैंने ओगरा कर देता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का कुछ भी हो सकता है। सो ये वो चीज़ है जो टिपिकल है, लेकिन ये कशीदगी आपको कम होती हुई नज़र नहीं आएगी। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि कुछ लोगों ने ये बात सोच रखी है कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मुआशी ये जो सियासी कशीदगी है या सियासी इस्तेकाम है ये आएगा ये नहीं आएगा, हमारा अब टारगेट और है, इसके लिए इस चीज़ की कोई हम इससे बॉदर नहीं हो रहे। तो जो चलेगा वो ऐसे ही चल रहा है और वो आपके सामने है। और वो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो डंडा सोटा ही है, वो मेरे लिए भी है, वो शायद साहब के लिए भी है। अच्छा तो बिल्कुल नहीं है, बट है, अब ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। तो जनाब ये ब्लॉग आपने देखा, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होती है, देखेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।